जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न है जो आरपीएफ की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आपका टारगेट रहेगा 50 प्लस का। तो क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं, उसे भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए दोस्तों, कर्नाटका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है कर्नाटका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। कर्नाटक की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, कावेरी करेक्ट आंसर होगा। कावेरी कर्नाटक की सबसे लंबी नदी है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर बताइए। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? ये बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टेंडन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है, टेंडन अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। टेंडन करेक्ट आंसर है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ परीक्षा में पूछा गया था, उसके साथ ही आरआरबी परीक्षा में पूछा गया था। आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए, साइनोकोबालामिन किसका केमिकल नेम है? इसका राइट आंसर बताइए। रासायनिक नाम आपको बताना है, किस विटामिन का है साइनोकोबालामिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, बहुत अच्छे। अभिषेक, कोमल, निक्की, शिवकुमारी, रामकुमारी, लोकेश, शिवम, आप सभी ने राइट आंसर दिए। सीमा, टारगेट, विजय, संजय, रजनीश, कुलदीप, सभी ने राइट आंसर दिए। वेरी गुड। जोगी, कृति, आरुषि, नीरज, बहुत अच्छे। सभी राइट आंसर दिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, विटामिन B12 का केमिकल नाम होता है साइनोकोबालामिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए, पायरिया किस अंग से संबंधित रोग है? इसका राइट आंसर क्या होगा? योगेश, वेरी गुड। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पायरिया किस अंग से संबंधित रोग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दांतों से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सरल क्वेश्चन है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जो पायरिया रोग है दांतों से संबंधित है, 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1971 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है 1971 करेक्ट आंसर होगा। इसका 1971 करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? सभी इसका आंसर करिए। क्या पूछा गया है? अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? पहली बात तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा,
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप लोग याद रखिएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, अहमदाबाद भारत का पहला शहर है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला। अभी पूछा गया अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साबरमती। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा साबरमती नदी के किनारे बसा है अहमदाबाद। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ट्रक कृषि किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? साग सब्जी से, दूध से, अनाज से या फिर मुर्गी पालन से। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है? ट्रक कृषि किससे संबंधित है? डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, मुर्गी पालन से संबंधित नहीं है। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। फिर से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साग सब्जी से। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। किससे संबंधित है? साग सब्जी से संबंधित है ट्रक कृषि। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। एमपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आप लोग याद रखिएगा। साग सब्जी से संबंधित है ट्रक कृषि। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए कोराट के सूर्य मंदिर कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कोराट के सूर्य मंदिर कहां पर है? ओडिशा के पुरी में है। कहां पर है? ओडिशा के पुरी में कोराट सूर्य मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है ओडिशा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आर्टिकल 256। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, जो मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु के मदुरई में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बुक है, पुस्तक है पंच सिद्धांत का। आपको बताना है रचयिता कौन है इस पुस्तक के। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वराहमिहिर। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा पंच सिद्धांत का रचयिता वराहमिहिर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मूल शंकर। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है मूल शंकर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए मेनिंजाइटिस रोग मुख्यतः किसे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मेनिंजाइटिस रोग से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रेन, मस्तिष्क। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा मेनिंजाइटिस रोग मुख्यतः ब्रेन को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है पंचायती राज किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए पंचायती राज किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर बताइए। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची या फिर नन ऑफ दीज। गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज सूची का। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा पंचायती राज सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दिनारस या दीनार एक ही बात है। दीनार के नाम से जाना जाता था गुप्त काल में सोने के सिक्कों को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? कई बार मैंने आपको बताया है, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इंडिया 2020 पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइएगा। इंडिया 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक आपको बतानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, एक पुस्तक और पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोग याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक भी एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं और भारत के साइंटिस्ट भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, किस धर्म से संबंधित है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक आपको बतानी है पुस्तक के। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंडित रविशंकर। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पंडित रविशंकर ने माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए निम्न में से कौन जहरीला सांप नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें कौन सा जहरीला सांप नहीं है? कोबरा, वाइपर, कॉरल स्नेक या फिर अजगर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजगर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अजगर जहरीला सांप नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक ये सभी जहरीले सांप हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 मिनट 16 सेकंड लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है, मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, स्पेशल जीके जीएस का सेशन है, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है, मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल को। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, लोथल को जाना जाता है मिनी हड़प्पा के नाम से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को कालीबंगन में जोते हुए खेतों के निशान मिले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। मज्म उल बहरीन किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दारा सिकोन। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दारा सिकोन ने लिखी है पुस्तक मज्म उल बहरीन, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? इसका राइट आंसर बताइएगा। किसके दरबार में थे चरक और नागार्जुन? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कनिष्क। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। कनिष्क के दरबार की शोभा थे नागार्जुन और चरक,
ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा चरक नागार्जुन। कनिष्क के दरबार की शोभा थी। अब पूछा जाता है कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश के राजा थे, आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? राज्यों से, नगर पालिकाओं से, केंद्र शासित प्रदेशों से या फिर पंचायतों से? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, नगर पालिकाओं से संबंधित नहीं है भाग 8। आप लोग याद रखिएगा, अगर नगर पालिकाओं से संबंधित पूछा जाता है तो सभी लोग याद रखिए भाग 9A, भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? भाग 8 किससे संबंधित है? सी करेक्ट आंसर होगा इसका केंद्र शासित प्रदेशों से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है भाग 8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुशवंत सिंह ने। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, खुशवंत सिंह करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए जबलपुर किस नदी किनारे बसा है? मध्य प्रदेश का नगर है जबलपुर। अभी आपको बताना है किस नदी के किनारे बसा है जबलपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के किनारे बसा है। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, नर्मदा नदी के किनारे बसा है जबलपुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 में कब 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था? अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर बताइए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सी इसका राइट आंसर होगा। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है परीक्षा में, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए विश्व में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इटली, फ्रांस, भारत या फिर चाइना? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, गुड। भारत करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चाइना। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, विश्व में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन चाइना में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चीन करेक्ट आंसर होगा इसका, चाइना में होता है सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन। अब अगर पूछा जाए, सभी ध्यान से सुनिएगा, सभी ध्यान से सुनिए, अगर पूछा जाए परीक्षा में भारत में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन कहां पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक अंगूर का जो उत्पादन है ये महाराष्ट्र में होता है। कहां पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लीमेंट एटली। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, क्लीमेंट एटली। उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या पूछा गया है? डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका राइट आंसर बताइएगा। गुड, सभी जल्दी से आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता आपको बताने हैं कौन थे। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विष्णु। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। उत्तल, अवतल, उत्तल और अवतल दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यह मनुष्य की आयु पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तल लेंस होता है। ए करेक्ट आंसर होगा, अवतल लेंस करेक्ट आंसर नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। जो वायसराय थे भारत में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री का, ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश सिंहासन का, या फिर ब्रिटिश मंत्रिमंडल का? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिटिश सिंहासन का, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वायसराय भारत में ब्रिटिश सिंहासन का प्रतिनिधित्व करते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ब्रिटिश सिंहासन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, लॉर्ड रिपन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलंगाना में। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तेलंगाना में मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए दोस्तों विवेक दीपिनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर बताइए। जो विवेक दीपिनी पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक कौन है इस पुस्तक के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शंकराचार्य। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा? आदि शंकराचार्य, इन्होंने विवेक दीपिनी पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है शंकराचार्य जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा केरला में हुआ था। कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था शंकराचार्य जी का जन्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, यह पूछा गया है। अगर पूछा जाता विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछी जाती है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। स्थापना कब हुई थी? 1336 में, 1336 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऊपर नीचे होता है? इसका राइट आंसर बताइए। ए करेक्ट आंसर होगा, बढ़ जाता है। जब भी मनुष्य दौड़ लगाता है तो जो रक्तचाप है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस राम कुमारी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अलग से एक क्वेश्चन में हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉरी अलग से एक क्लास में साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर बताइए। विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिहार का फोक डांस है विदेशिया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बिहार, करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड।
परीक्षा तक आपको जीके की पूरी तैयारी करवा दी जाएगी, आप निश्चिंत रहिएगा। साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, सभी की तैयारी आपको करवा दी जाएगी परीक्षा तक, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। आरुषि डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का? क्या पूछा गया है भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा भारत की जनता। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, जो भारत की जनता है राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा एनीमोमीटर। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा? आपको बताना है चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का जो भार है वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए संसद के समक्ष भारत का जो वार्षिक बजट है कौन प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। बी करेक्ट आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है वित्त मंत्री करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ए करेक्ट आंसर होगा हॉकी संबंधित है। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है हॉकी से संबंधित है ध्यानचंद ट्रॉफी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है हॉकी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए दोस्तों ताप का एसआई मात्रक इनमें से क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से ताप का एसआई मात्रक क्या है? मोल, एम्पियर, कैडला या फिर केल्विन। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा केल्विन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है केल्विन करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है? तो आप लोग याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। स्पीकर भी बोला जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष डिसीजन लेते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक। सभी याद रखिएगा अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गुप्त शासन को। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा
गुप्त शासन को आप लोग याद रखिएगा प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है कजरी कहाँ का फोक डांस है। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए कजरी कहाँ का फोक डांस है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश का। क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा? उत्तर प्रदेश का फोक डांस है, लोक नृत्य है कजरी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इन सभी से। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, इन सभी से संबंधित है हरित क्रांति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हड्डियों की वृद्धि में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, हड्डियों की वृद्धि में सहायक होता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए रूल ऑफ लॉ से क्या तात्पर्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रूल ऑफ लॉ से क्या तात्पर्य है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। गुड। अब देखिएगा एक परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि कानून अमीर और गरीब के बीच भेदभाव नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन 52 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए वर्तमान में टेस्ला कंपनी के सीईओ कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान में आपको बताना है टेस्ला कंपनी के सीईओ कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलन मस्क। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एलन मस्क वर्तमान में टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने फेसबुक की स्थापना की थी, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और वर्तमान में फेसबुक का नाम मेटा हो चुका है। सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। तो चार ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लियोन में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस के लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है। सभी इसका आंसर करिएगा। विष्णु के एक रूप बद्री विशाल की पूजा की जाती है बद्रीनाथ मंदिर में। कहां पर है? उत्तराखंड में। सी इसका राइट आंसर होगा। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सभी क्वेश्चन नंबर 56 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भूकंप की तीव्रता। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है रिएक्टर स्केल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 57 के लिए आंसर करिए। सीडी का फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी। सीडी का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए सौर मंडल की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर बताइएगा। सौर मंडल की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, कॉपरनिकस। क्या ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। इंडिया फॉर इंडियंस किताब को किसने लिखा है। इसका राइट आंसर बताइए। इंडिया फॉर इंडियंस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी आर दास ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सी आर दास ने इंडिया फॉर इंडियन किताब को लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था सी आर दास को। आप लोग याद रखिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता था, तो याद रखिएगा सी आर दास को। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, स्पेशल जीके जीएस का सेशन है। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, वैसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।